So the next question is, suppose this is a frame sigma or this is another frame A. A frame is moving with respect to sigma with velocity of root 3 by 2c. The direction is also given, it is the I cap. I cap means x direction. There is a particle P whose rest mass is m0 and particle is moving along the y-axis with velocity root 3 by 2c. The direction is j cap. Okay. Find number 1, mass of the particle with respect to p. बताओ बेटा, जो पार्टिकल के ऊपर ही बैठा है उसको कितना मास नजर आएगा? बोलो। m0. Now the second question, mass of the particle with respect to A. एक चीज और बता देता हूं, ये जो वेलोसिटीज दे रखी हैं रूट 3 by 2 और रूट 3 by 2c, ये किसके रेस्पेक्ट में है ना? ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा दे रखा है, रूट 3 by 2c आई कैप, ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा दे रखा है, रूट 3 by 2c j कैप. तो फाइंड द मास ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए. करें या आप ट्राई करोगे? करें, बताओ, करो ट्राई फास्ट. मास ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए. तो मास ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेस्ट मास, जो m0 पता है हमें, डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए का स्क्वायर बाय c स्क्वायर. सो लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए. ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है. अगर ये कैलकुलेट हो गई तो वहां पुट करना है एंड वी फाइंड द रिलेटिविस्टिक मास. ये कैसे फाइंड आउट करें बेटा? बताओ, पार्टिकल कौन? पार्टिकल है. व्हाट विल बी द फ्रेम नंबर s? बोलो बेटा, s क्या है? द a एंड s डैश कौन है बेटा? जल्दी बताओ, s डैश कौन? अरे कौन s डैश? एस डैश फ्रेम कौन? सर सिग्मा. सिग्मा. तो वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस क्या? वेलोसिटी ऑफ सिग्मा विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी है बेटा? बोलो शाबाश. वेलोसिटी ऑफ सिग्मा विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी दे रखी है? रूट 3 by 2c. माइनस प्लस? माइनस. माइनस रूट 3 by 2 इंटू सी.
और डायरेक्शन इज आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू एक्स डैश? यू एक्स डैश का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम मतलब सिग्मा। तो बताओ बेटा, और वो भी अलोंग एक्स एक्सिस कितना? 0. 0। वेरी गुड बेटा। व्हाट इज यू आई डैश? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा। क्या y की तरफ कंपोनेंट है? अरे इस पार्टिकल का कंपोनेंट देखो किधर है, y की तरफ है। और कितना बेटा? √3/2 c। व्हाट विल बी द uz डैश? दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? इस क्वेश्चन में y कंपोनेंट दे रखा है, किसी में x दे रखा होता है, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है। नाउ व्हाट विल द फार्मूला ऑफ ux? ux is ux dash plus v 1 plus ux dash v by c square. Now ux dash is 0, the velocity is minus √3/2 c, और नीचे वाला फैक्टर भी बेटा 1 बन जाएगा क्योंकि ux आपका 0 है। तो ux आ गया माइनस √3/2 c। नाउ ux आ गया तो uy निकालो। पिछले क्वेश्चनों में ये निकालने की जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज ui डैश 0 होता था, uz डैश 0 होता था। क्यों निकालेंगे? नहीं निकालते थे। इन क्वेश्चंस में जरूरत है तो निकालेंगे। ui का फार्मूला क्या होता है बेटा? ui डैश अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ux डैश v बाई सी स्क्वायर। नीचे वाला फैक्टर तो ये 1 ही बन जाएगा। ui डैश कितना दे रखा है? √3/2 c अंडर द रूट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज √3/2, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 3/4 आ जाएगा। देखो चेक करो जरा। तो भाई 4, तो बेटा 2, टोटल सोल्व करके आया ये √3/4 c। चेक करो जरा ये आएगा क्या? ui uz बेटा, uz is 0 because uz dash is 0, that's why uz is 0. So what will be the final velocity? So final velocity is under the root ux square plus uy square plus uz square. So what will be the u final? That is ux का square मतलब 3/4 c square, uy square मतलब 3/16 c square। तो बेटा एलसीएम लो, बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है? 16 अगर मैं लूंगा तो बेटा 4 × 12, 12 × 3 15। अरे देखो ना बेटा, √15/4 तो नहीं आ रहा है सी। चेक करो जरा। Yes, sir. तो दिस इज द वेलोसिटी, दैट इज द √15/4 सी। नाउ बेटा मास निकाल लो, वेलोसिटी आ गई तो मास ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए इज m0 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 15/16, और बेटा 16 माइनस 15 हो गया, ऊपर गया 4, आई थिंक 4m0। प्लीज चेक माय आंसर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मास। प्लीज चेक इट। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है। ये था रिलेटिविस्टिक मास, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मास। हो गया बेटा? Yes, sir. Okay, so the next topic,
रिलेटिविस्टिक मास कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा रेस्ट मास एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, कर ले बेटा एक टॉपिक और 10-15 मिनट में, है ना, कर लेते हैं। Yes, sir. द टॉपिक इज रिलेटिविस्टिक मास, रेस्ट मास, रेस्ट मास एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लेते हैं। एनर्जी बहुत आसान, बहुत आसान। देखो, सपोज करो हमारे पास दो फ्रेम है। सो दिस फ्रेम इज S डैश and there is another frame the frame is S and S dash frame moving with velocity V with respect to S dash, with respect to S. Now there is a particle which is at rest with respect to S dash. S dash के अंदर ये पार्टिकल रेस्ट में पड़ा है। So number 1, the observation by S, और इधर लिखूंगा मैं ऑब्जर्वेशन बाय S dash। तो मैं कह सकता हूं S के लिए, S dash के लिए जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, इज एट रेस्ट, और S के लिए जो पार्टिकल है इज मूविंग, इज मूविंग। क्लियर? और किस? मूविंग विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी के साथ। इवन मैं इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक और भी ऐड कर देता हूं, रिलेटिविस्टिक मास, रेस्ट मास एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ये सारे टॉपिक एक साथ पढ़े जाएंगे। देखो 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक, ध्यान से सुनना जो मैं कहता हूं। ऑब्जर्वर S डैश के लिए पार्टिकल रेस्ट पर है, तो उसको मास ऑफ द पार्टिकल कितना नजर आएगा? बताओ बेटा। दैट इज जस्ट m नॉट एंड दिस m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। जो रेस्ट में है पार्टिकल, उसका जो मास है उसको हम रेस्ट मास कह रहे हैं। नाउ सेकंड, मास ऑफ पार्टिकल S को कितना नजर आएगा? S को नजर आएगा m, और जिस m की वैल्यू होगी कितनी बेटा? m नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। एंड दिस इज not just mass, this is relativistic mass. This is relativistic mass, ठीक है? ये बात हमने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है
तो उसका मास होगा वो रेस्ट मास होगा, और अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसका मास रिलेटिविस्टिक मास होगा। नाउ जस्ट एक पार्टिकल और वो रेस्ट पर है, तो भी बेटा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और उसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। आई अगेन से द टोटल एनर्जी is equal to the rest mass energy, जब वो रेस्ट में है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट हेयर पार्टिकल जो है एस डैश के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? द काइनेटिक एनर्जी इज 0। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। और वो एनर्जी कितनी होती है जो आइंस्टीन ने बताया कि रेस्ट मास इनटू सी स्क्वायर। सो यहां से हमें पता लग गया जो पार्टिकल रेस्ट पे हैं उसके पास एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं, जो एम नॉट सी स्क्वायर होती है। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी। ये उसके लिए रहेगी जो रेस्ट पर रहेगा। लेकिन अगर पार्टिकल मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एस, द पार्टिकल इज इन मोशन, पार्टिकल मोशन के अंदर है, इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी आएगी, दिस इज द मास का पहला कॉन्सेप्ट था, फिर एनर्जी का मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया। तो हेयर द टोटल एनर्जी इज कितनी? दैट इज mc स्क्वायर। व्हाट इज m? m इज द रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, तो जब पार्टिकल, तो इसको हम टोटल एनर्जी को हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी कह देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक एनर्जी, and this is just mc square where m is the relativistic mass। m कितना है? m is m naught under the root 1 minus v square by c square into the c square। This is the relativistic energy, or we can say that the total energy। किसकी? when the particle is moving, जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी रेस्ट मास नहीं होती, उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है? दैट इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी, दैट इज m नॉट c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। सिमिलरली द थर्ड थिंग, मोमेंटम। तो यहां तो मोमेंटम 0 होगा बिकॉज एस डैश के लिए, तो द मोमेंटम इज 0। क्यों? बिकॉज पार्टिकल किस पर है? रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहेगा तो मोमेंटम कितना रहेगा बेटा? 0। बट हेयर द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? मास इनटू द वेलोसिटी। तो द मास इनटू वेलोसिटी, बट द मास इज रिलेटिविस्टिक मास, जिसको अगर मैं रिप्लेस करवाऊं तो एम नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर into the velocity v। This is the vector quantity। So this is the momentum, and this is the relativistic momentum, that is the relativistic mass into the velocity। तो इसको हम कह देते हैं relativistic momentum। क्लियर? तो ये 4 टर्म्स हैं जो इस एक पूरी स्लाइड के अंदर आई हैं। भाई जो रेस्ट पे रहेगा उसके पास रेस्ट मास एनर्जी, जो मूव कर रहा है उसके पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी, एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज mc स्क्वायर। क्लियर बेटा? बोलो, यहां तक क्लियर है क्या सब बच्चों को? हाँ जी,
बताओ बेटा। Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. सो वन मोर थिंग, मैं एक स्टार बना के एक बात आपको लिखवा देता हूँ। ये स्लाइड अगर आपको नोट हो गई हो तो प्लीज इसको एक बार कंसिडर करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहां तक अगर आपका काम हो गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir. ओके, नाउ वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो टोटल एनर्जी मैंने बताई, वो होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी इज mc square, rest mass energy is m naught c square, and the kinetic energy is say t। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से कई बार हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकालते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy is the total energy, that is mc square, minus the rest mass energy, that is m naught c square। क्लियर? टोटल एनर्जी पार्टिकल के पास mc square रहेगी, और अगर बेटा पार्टिकल रेस्ट में है तो सिर्फ उसके पास रेस्ट मास एनर्जी। इफ स्पेशल केस कर लेते हैं, स्पेशल केस कर लेते हैं क्या? इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होते हैं क्या हो जाएगी? द टोटल एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी, तुरंत रेस्ट मास एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके पास रेस्ट मास एनर्जी, पार्टिकल मूविंग है तो उसके पास टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी? mc स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा? यहां तक आपको क्लियर है सब कुछ? जल्दी बताओ। Yes, sir. ओके, चलो इस पर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, देन आई विल फिनिश द क्लास। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल is equal to the rest mass energy find the speed of particle। बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर हो जाती है तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? सोचो, दिमाग करो। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगा के वेलोसिटी निकालो। देता हूं समय आपको 1-2 मिनट का, निकालने की कोशिश करो। Under root 2c. 9, सही जा रहे हो, बाकी थोड़ा सोच के, थोड़ा सा। अंडर रूट 2c इज नॉट द आंसर। अंडर रूट 2c कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज रूट 2 हैविंग वैल्यू 1.4 इंटू सी, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं। बताओ बेटा।
चलो एक बच्चा बताएगा। अजय कुमार, आवाज सुनी दे रही मेरी? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर मत कह देना, Half mv². मत कह देना। वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए होती है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए मैं कितनी बार कहूं आपको? द काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी माइनस द रेस्ट मास एनर्जी। अरे होती है नहीं होती? Yes, sir. तो उस कॉन्सेप्ट को यूज कभी मत कर देना जिंदगी में। तो दिस एनर्जी इज एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ना दूसरी चीज, रेस्ट मास एनर्जी किसके बराबर होती है? बेटा, अरे रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? m0c², sir. एम नॉट सी स्क्वायर। क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी, अर्थात एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, है ना? तो थोड़ा रिलेट करते हैं। सो एम सी स्क्वायर इज 2m naught c square. So m is 2m naught. Now what will be the m? M is m naught under the root 1 minus v square by c square is equal to 2m naught. m naught से m naught कैंसिल, इस चीज को रिवर्स कर दो, है ना? क्योंकि 1 अपॉन समथिंग है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया करो। मैं अभी लेकर दिखाऊंगा अगले स्टेप में। तो रेसिप्रोकल लोगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेते हैं, कितना आता है? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 1/4। नाउ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 1 minus 1/4, that is 3/4, and v is √3/2 into c. So this is the velocity of the particle, the speed of the particle when the kinetic energy is equal to the rest mass energy. Clear? बोलो, समझ में आयो? हाँ भाई, अरे समझ Yes, में sir. आया? ये था बेटा कॉन्सेप्ट। लो एक क्वेश्चन और ले लो, नोट करो पहले इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्टिकल having momentum 2m naught c, find the speed of the particle. करो, करके बताओ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से कर दो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1 घंटे की और बची है बस। हैं क्या बेटा?
2/√5c. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। मोमेंटम का फार्मूला बेटा, मास इनटू द वेलोसिटी, mass into velocity is 2m naught into c. Now what will be the mass? Mass is m naught 1 minus v square by c square, v ऊपर है 2m naught c. Now m naught से m naught cancel, so थोड़ा सा इसको तो c को इधर ले आते हैं, 1 upon under root 1 minus v square by c square is 2c by v, रेसिप्रोकल कर दो तो 1 minus v square by c square is equal to v by 2c, squaring both side, तो 1 minus v square by c square is v square by 4c square. थोड़ा सोल्व करते हैं तो 1 is equal to v square upon 4c square plus v square by 4c square, तो LCM is 5 v square upon 4c square. सो उधर इसको ले जाते हैं तो 4/5 c square is equal to v square. सो v is equal to रूट ले लो 2/√5 से। देखो चेक करो ये आपका आया क्या है बेटा? Yes sir. देख लो तो। कर लोगे बेटा? तो आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना? और कल शायद बेटा मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, ठीक है? तो अब आराम से इसको टॉपिक को करना, नेक्स्ट वीक में हम पहली क्लास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट कर देंगे एंड देन आई स्टार्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेकर आगे की क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज इस चीजों को, इन टॉपिक्स को अच्छे से देखो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।